बुर्ज मीज़ान लिब्रा मई 2023 कैसा रहेगा, नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां। सलाम बुर्ज मीज़ान लिब्रा, मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और इस वीडियो में बुर्ज मीज़ान मई 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि मई 2023 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। ये मई 2023 के लिए आपकी पेशीन गोई है। बुर्ज सौर में सैयारों की एक बड़ी लाइन अप होने वाली है। नया चांद साल में एक बार बुर्ज सौर में होगा। फैसला साज मरकरी जून के आगाज तक बुर्ज सौर में है, लेकिन मरकरी मई के पहले 14 दिनों में पीछे हट जाएगा। जब मरकरी पीछे हटता है, ये वक्त दोबारा जांचने, इस पर नजर सानी करने, उसे छोड़ने का वक्त है जो अब काम नहीं कर रहा है। खुशकिस्मत हिफाजती मुश्तरी 12 साल में पहली बार 16 मई को बुर्ज सौर में जा रहा है। ये एक साल तक बुर्ज सौर में रहेगा और फिर इनोवेटिव यूरेनस और कार्मिक नॉर्थ नोड यानी राहु भी बुर्ज सौर में हैं। बुर्ज सौर बुर्ज मीज़ान के बाद 8वां बुर्ज है। 8वां घर एक दुनियावी सतह पर बहुत पेचीदा है। ये आपकी माली जिम्मेदारियों, कर्जों, टैक्सों, इंश्योरेंस, माली शराकतदारी, गुफ्तो शनीद और कारोबारी मुआहदों से मुताल्लिक है। लेकिन ये तब्दीली मौत और जन्म का भी शोबा है और इस तरह ये जादू पर, इल्म नजूम पर, नफ्सियात पर एक हकीकी दिलचस्पी भी डाल सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं उन सब को मजीद तफसील से बयान करूं और दूसरे सैयारों के रुझानात को देखूं, अगर आप इस किस्म की वीडियोस से लुत्फ अंदोज होते हैं और इनमें से मजीद देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है बुर्ज मीज़ान, कुछ गैर मुतवक्के अखराजात हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको अपने माली मामलात का दोबारा जायजा लेना पड़े। अब 5 मई को मुकम्मल चांद ग्रहण होने वाला है। खास तौर पर ग्रहण के साथ जो कुछ भी छुपा हुआ है वो जाहिर हो जाएगा। लिहाजा अगर ये सिर्फ पूरा चांद होता तो ये आप पर असर अंदाज होता। आप कुछ दिनों तक इस पर रद्द अमल जाहिर कर रहे होते, लेकिन चांद ग्रहण के साथ अगर ये किसी सैयारे को मुतहर्रिक कर रहा हो, आप इसे कुछ महीनों तक महसूस कर रहे होंगे। लेकिन बाकी सब के लिए मुकम्मल चांद ग्रहण 1 या 2 हफ्तों के लिए बहुत सारे रद्द अमल का बाइस बन सकता है। ये मुकम्मल चांद ग्रहण 5 मई को उरूज पर है। आपकी जाती आमदनी के दूसरे घर में है, जो कि आपके 8वें घर में दूसरे लोगों की रकम आपकी माली जिम्मेदारियों के साथ बुर्ज सौर है। लिहाजा मरकरी के साथ पहले 14 दिनों में पीछे हटना जब मुकम्मल चांद ग्रहण होता है, कुछ गैर मुतवक्के एडजस्टमेंट हो सकती है। सरप्राइज अमील में कोई बिल आता है। गैर मुतवक्के अखराजात के आपको पूरे बजट पर दोबारा गौर करना पड़ता है। मरकरी 14 तारीख को बराह रास्त जाता है और इस मरकरी को अपनी मामूल की रफ्तार पर वापस आने में 1 हफ्ता इससे ज्यादा वक्त लगता है। लेकिन 16 मई को जिस तरह मरकरी बराह रास्त आपके मालियात के 8वें घर में जा रहा है, वसी खुशकिस्मत मुश्तरी 8वें घर में 1 साल के लिए चला जाएगा। 8वें घर में मुश्तरी जो कुछ भी ये एडजस्टमेंट, ये गैर मुतवक्के अखराजात के भेस में एक नेमत बनकर ख़त्म हो सकता है। शायद फौरन ना हो, लेकिन वो मुश्तरी 1 साल के लिए रहेगा। 8वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी ठीक है अगर आपको इंश्योरेंस के साथ, टैक्स के साथ कोई मसला है जिसको हल करने में मुश्तरी मदद कर रहा है। लेकिन 8वें घर में मुश्तरी एक सेटलमेंट में आने की निशानदेही कर सकता है। आप जानते हैं कि एक बड़ा कर्ज हासिल करना, रहन हासिल करना, ये 8वां घर है कि 8वें घर में मुश्तरी को विरासत मिल सकती है। लिहाजा आपका क्रेडिट बढ़ रहा है, आपके मालियात में तोसी हो रही है। लेकिन मई के पहले 2 हफ्तों में ये गैर मुतवक्के एडजस्टमेंट हो सकती है। अगर पैसा कमाने का एक तरीका खत्म हो जाए तो मुश्तरी पैसा कमाने का दूसरा तरीका लेकर आता है। अब सूरज बुर्ज सौर में है, उन 8वें घर के मामलात पर 20 मई तक रोशनी डालता है। लेकिन 19 मई को नया चांद बुर्ज सौर के बिल्कुल आखिर में होगा और फिर 8वां घर मजीद 4 हफ्तों तक तवानाई रखता है।
अगले नए चांद तक, और फिर मरकरी जो आपके ज़हन में है वो 11 जून तक उन 8वीं घर के मामलात से निमट रहा है। लिहाजा ये तमाम चीज़ें बैंकिंग, फिनांसिंग और कर्जों के मुश्तरका मंसूबों से मुताल्लिक हैं। कारोबारी शराकतदारी ये एक अहम थीम है, लेकिन मुश्तरी तहफ़्फ़ुज़ लाने के लिए मौक़े फ़राहम करने वाला है और इस दिन को बचाने वाला है जब सूरज बुर्ज सौर को छोड़कर 20 मई को 4 हफ्तों के लिए बुर्ज जौज़ा में चला जाता है। लिहाजा अब आपकी तवज्जो का हिस्सा वो सूरज है जो नवीं घर पर रोशनी डाल रहा है। नवां घर बुर्ज मीज़ान के साथ बहुत मुताबिकत रखता है और ये कि मुश्तरी सिर्फ 1 साल के लिए बहुत ज़्यादा माली तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ ला रहा है, लेकिन फिर सूरज का बुर्ज जौज़ा में जाना ये नए चांद की वजह से आपकी तवज्जो आपकी समत नहीं हटा रहा है, लेकिन ये एक और तवज्जो का इजाफा कर रहा है और इस सूरज के नवीं घर में जाने के साथ वहाँ वाकई तवील फासले पर तवज्जो मरकूज की जा सकती है। चूँकि नवां घर सफ़र और आला तालीम भी है, इसलिए अब शायद क्लास लेने या मज़ीद पेशा वराना तरबियत हासिल करने का फ़ैसला कर रहे होंगे। और नवां घर इशात, मार्केटिंग, मीडिया और इस मजबूत 8वीं घर के साथ माली मुआहदों पर भी तवज्जो दे सकता है। इसलिए इशात का मुआहदा मीडिया मुआहदा भी हो सकता है। मुश्तरी के साथ बहुत खुशकिस्मती है आपके लिए। और फिर ज़ोहरा और मरीख आपके करियर के शोबे में एक साथ होंगे जो बहुत ज़्यादा जज्बा और ड्राइव लेकर आएंगे। अब बुर्ज मीज़ान ये इस पेशन गोई का हिस्सा है जहां मैं इस बात पर तबादला ख्याल करना चाहती हूं कि ये सैयारों के वाक़यात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात, आपके कारोबार पर किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं। लेकिन सूरज और बुर्ज जौज़ा आपके बुर्ज मीज़ान के साथ मुताबिकत रखते हैं, लिहाजा वहाँ बहुत सारी तवानाई के अलावा एथलेटिक जारहाना मरीख 25 मार्च से 20 मई तक बुर्ज सरतान में होगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा बेचैनी है और उमंग ड्राइव को मुतहर्रिक कर रहा है। यहाँ मई के महीने के लिए बहुत मजबूत तवानाइयाँ हैं। जब बात ताल्लुकात की हो, मैं हमेशा ज़ोहरा से शुरू करती हूँ। ज़ोहरा लिबरा का हुक्मरान सैयारा है। लिबरा रिश्तों की अलामत है। ज़ोहरा मोहब्बत, शादी, इत्तेहाद और ख्वाहिश का सैयारा है। 7 मई से 5 जून तक ज़ोहरा आपके करियर के 10वें घर में मुंतकिल हो रहा है। जब ज़ाती ताल्लुकात की बात आती है तो आपके पास किसी बड़ी उम्र के शख्स, बाइख्तियार शख्स या किसी अथॉरिटी शख्सियत के साथ कशिश और रग़बत हो सकती है। अब मरीख हर 2 साल में एक बार आपके 10वें घर में जाता है, जिससे करियर के साथ बहुत ज़्यादा उमंग और ड्राइव और जोश पैदा होता है। लेकिन जब ज़ोहरा और मरीख एक साथ होते हैं तो ये हमेशा तख्लीकी जज्बा और उमानवी जज्बा होता है। बहुत मुतहर्रिक तवानाइयाँ हैं। ठीक है, ये आपके 10वें घर में है। अब 10वें घर आपका अपना करियर है। ये तमाम उम्र रसीदा लोग हैं जो नौकरी पर हैं। दूसरी चीज़ के बारे में भी है और हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले नज़र आएं। जब कारोबार की बात करते हैं तो वाकई कारोबारी मुआहदों पर बातचीत पर तवज्जो मरकूज कर सकता है। अब 14 मई के बाद इस वक्त तक इंतज़ार करना चाहते हैं जब मरकरी सीधा जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर इस खुशकिस्मत मुश्तरी के साथ जो 16 मई को आपके 8वें घर में जाएगा। और फिर मैंने इस बारे में बात की कि सूरज कैसे नवीं घर 8वीं हाउस बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में जा रहा है। नवां घर जो मीडिया हो सकता है, इशात की मार्केटिंग करता है, ख़ास तौर पर जैसा कि ज़ोहरा मरीख एक साथ है, वो तख्लीकी जज्बा करियर और कारोबार के 10वें घर में। और आखिरकार मरीख जैसे ही वो करियर के 10वें घर से निकलता है 25 मार्च से 20 मई तक, ये वही एतमाद है जो क़यादत की शुरुआत, नए प्रोजेक्ट्स और फिर ज़ोहरा के साथ ज़्यादा जज्बा लाता है। लेकिन फिर 20 मई को मरीख बुर्ज असद में मुंतकिल होता है जो लिबरा के साथ मुताबिकत रखता है। 10 जुलाई तक मरीख आपके 11 घर में रहेगा। 11वां घर बहुत से मसाइल से निमटता है। ये आपके तवील फासले के अहदाफ और ख्वाबों और ख्वाहिशात की निशानदेही कर सकता है
और मरीख के साथ अब वाकई इन तवील फासलों के अहदाफ को हासिल करना शुरू करने के लिए ज़्यादा पुरज़्म महसूस करेंगे। 11वां घर ग्रुपों और तंजीमों से निमटता है। मुझे लगता है कि मरीख बहुत अना पर मबनी हो सकता है, लेकिन जब ये 11 घर में हो तो अब ज़्यादातर मामलात में ज़्यादा नतीजा खेज बनने के लिए जा रहे होंगे। अगर आप इस टीम वर्क में हैं, टीम वर्क में ताउन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी प्रोजेक्ट पर अकेले काम करना आपको महदूद कर देगा या कि एक ग्रुप के साथ काम करने से आपको वसअत मिलेगी। इसलिए इस करियर में बहुत ज़्यादा तरक्की है, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे ख़त्म करूं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, कर्ज़ों, कारोबार और सेटलमेंट का 8वां घर ये तब्दीली का 8वां घर भी है। और अब काउंसलिंग, थेरेपी और इल्म नजूम में भी बहुत मुलव्वस हो सकते हैं। अब शायद उन टूल्स को खुद को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सीखना शुरू करने के लिए भी बहुत हौसला अफजाई कर सकते हैं कि एक नजूमी कैसे बनना है। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अब महफूज और सेहतमंद रहे। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बरे करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।